लगातार जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता अरविंद ओझा, आप देख पा रहे हैं शाहरुख खान के बेटे को सबसे पहले आर्यन खान को एनसीबी की टीम लेकर गई है। सबसे पहले मुंबई पुलिस की एक गाड़ी थी, उसके ठीक पीछे यानी कि दूसरी गाड़ी जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से आज एनसीबी दफ्तर में ही जो अस्थायी जेल बना हुआ है उसी में रखा जाएगा और कल 11 बजे कोर्ट में फिर से पेशी के लिए लेकर आया जाएगा, जिसके बाद जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। आज रात फिलहाल जमानत की अर्जी पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कल सुबह 11 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है इसके लिए। अरविंद ओझा लगातार वहां से जुड़े हुए। अरविंद, समीर वानखेड़े से आपने बातचीत भी की थी। दरअसल एनसीबी को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या जानबूझकर बॉलीवुड के जो दिग्गज हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है। उसके जवाब में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई थी। मैं चाहूंगी कि उन बातों को भी आप जरा कोट करके बताइए और आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहिए। आप किसी वकील से भी कोशिश कर रहे थे। अरविंद, मैं आऊंगी, साहिल कुछ अपडेट दे रहे हैं। साहिल जोशी, बताइए। देखिए, अभी आगे की जांच जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी ये जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। जिस चीज की ये लोग मांग कर रहे थे, अर्पित अभी भी 2 दिन के लिए उनके पास कस्टडी में है। अब अर्पित से जो ये कहा जा रहा था कि हम एक बड़ा नेक्सस इस पे ये करना चाहते हैं, सबसे बड़ा झटका उनको इस बात का लगा है कि जिस तरीके से कल जो खुलासा किया गया कि इसमें से 2 लोग जो उनके विटनेस लिस्ट में शामिल है, वो विटनेस लिस्ट में शामिल जो विटनेस है उनके नाम पर, वो विटनेस उन आरोपियों को हाथ में पकड़कर कैसे लेके आ रहे थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मैनुअल दिया गया है, जो प्रोसीजर मैनुअल है, उसके मुताबिक जो अधिकारी है वही एक्यूज, उनके हाथ में एक्यूज की सुरक्षा होती है और किसी भी एलिज्ड एक्यूज को इस तरीके से किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में सौंपना, ये एनडीपीएस एक्ट के तहत, एनडीपीएस के वर्किंग मैनुअल के तहत ये गलत बात है। ये बात रखने की कोशिश बार बार की गई है। अब उसके बाद एनसीबी की तरफ से ये कहा गया कि ये दोनों जो देखे गए, उसमें से एक मनीष अग्रवाल, मनीष जो भानुशाली है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो उसने खुद ही माना है। दूसरे जो है केपी गोस्वामी, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और ये दोनों लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये दोनों लोग जो है वो वहां पर क्या कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये विटनेस है तो वो उन एक्यूज को पकड़ के अंदर कैसे लेके जा सकते हैं, वो उससे पहले ही वहां पर कहां पहुंचे थे। ये सारी चीजों का जवाब भी कहीं ना कहीं एनसीबी को देना पड़ेगा। कल जो बात एनसीबी की तरफ से कही गई है वो सिर्फ इतनी कही गई है कि वो अपना काम कर रहे थे और उन्होंने कोई भी गलत काम किया नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो लगता है कि अभी भी एनसीबी पर कोई आरोप लगाने को तैयार नहीं है। हालांकि अरबाज के वकीलों ने साफ आरोप लगाया हुआ है कि ये जो पूरा रेड है वो कॉन्फेक्टेड रेड है, वहां पर ड्रग्स प्लांट किया गया, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप हर केस में इस तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक इस बार खुलासा हुआ है कि इस तरीके के विटनेसेस को यहां पर ले आना और उनको एक्यूज के इतने नजदीक छोड़ना, इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और जिसके चलते इसका जवाब भी कहीं ना कहीं एनसीबी को देना पड़ेगा। हालांकि उनका यह कहना है कि हमारा जो पूरा दफ्तर पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, आप देखिए एनसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और सभी जितने भी आरोपियों को, ये एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही सामने लिफ्ट है, उसके बाद सेकंड फ्लोर पर सभी को लेकर जाया जाता है, जैसा कि इन तस्वीरों में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। अरविंद, आप लगातार फॉलो कर रहे थे, एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है पुलिस की गाड़ी और ये देखिए, ये ऊपर का पहला मंजिला और ऊपर रखे जाते हैं, यहीं पर अस्थायी जेल बनाया गया है। अरविंद, अपनी बात पूरी करें, आपको बीच में रोकना पड़ा था। जी देखिए, एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और वहीं 3rd फ्लोर पर पूरी रात गुजारनी पड़ेगी और कल 11 बजे सुनवाई होगी। लेकिन चित्रा, जैसा कि आपने पूछा था, हमने समीर वानखेड़े से, आज तक ने समीर वानखेड़े से बात की जितनी कंट्रोवर्सी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, जैसा साहिल जोशी बता रहे थे कि 2 ऐसे शख्स थे जो कि प्राइवेट पर्सन थे और वो बाकायदा तस्वीरों में आर्यन खान को पकड़ करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर ले जा रहे थे। जब हमने समीर वानखेड़े से पूछा कि एनसीपी आरोप लगा रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ 2 बीजेपी के कार्यकर्ता थे और वो बकायदा कोऑपरेट कर रहे थे रेड को, उसके बाद समीर वानखेड़े ने साफ साफ कहा कि हमने 9 ऐसे लोगों को जो पब्लिक के विटनेस हैं उनसे पंचनामा कराया है, उसमें ये 2 शामिल हैं। जो पूरा प्रोसीजर है वो लीगली है और कानून के दायरे में हो रहा है। साथ ही साथ आज तक ने यह भी पूछा था समीर वानखेड़े से, चूंकि काफी दिनों से बात चल रही है कि आप सिर्फ सेलिब्रिटीज से जुड़े लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, बॉलीवुड के एक्टर को, टीवी एक्टर्स को, तो उनका कहना था कि हमारे आंकड़े गवाही दे रहे हैं। हमने पिछले 1 साल में 320 लोगों को अरेस्ट किया है, मुंबई में बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। ये तमाम आरोप झूठे हैं। हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लोगों को सर्व करते हैं और हम अपना काम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस तरह के आरोप लगे हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इस बात की सफाई देनी होगी कि भले ही वो पंचनामा करने आए थे, लेकिन पंचनामा करने वाला एक प्राइवेट पर्सन आर्यन खान का हाथ पकड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कैसे लेकर जा रहा है, इसका जवाब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास नहीं था। हालांकि समीर वानखेड़े की अपनी दलील है और उनका कहना है कि पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है, हम अपनी जांच बिना किसी दबाव के आगे बढ़ाते रहेंगे। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर आर्यन खान उसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पहुंच चुके हैं जहां पर वो पुलिस कस्टडी में थे, लेकिन अब फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। एक तरीके से कहे तो अस्थायी जेल में है। वहां पर पूरी रात उनको वहां पर गुजारनी होगी और उसके बाद कल फिर से 11 बजे सुनवाई होगी बेल पर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज ही विरोध किया था बेल का, ये कहते हुए कि दूसरे कोर्ट में, एनडीपीएस कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को झटका भी लगा है और कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट ने, जैसा साहिल बता रहे थे, वेग रिमांड को वेग बताया